हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट से 2024। और आज हम लोग सेट नंबर 6 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए हम बिना देरी के हुए अपने सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसके कारण विराम जड़त्व हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, विराम जड़त्व। 2 नंबर है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। 3 नंबर है कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? क्योंकि जब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव घट जाता है। जब ऊंचाई बढ़ता है तो वायुमंडलीय दबाव में कमी आ जाता है, जिसके कारण मुंह और नाक से कभी कभी खून निकलने लगता है। 4 नंबर है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने का समय क्या होगा? तो झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। 5 नंबर है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसी वजह से शीतकाल में चापाकल से पानी गर्म निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है देहाती भाषा में। चलिए आगे देखिए। 6 नंबर है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? यह न्यूक्लियर के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर। ऋणावेशित परमाणु यानी ऋणायन में प्रोटोनों की संख्या क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे 8 नंबर के हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया है? या हाइड्रोजन बम की खोज किसने किया? तो यह एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 9 नंबर है निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? तो बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं 10 नंबर के सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आग की गर्मी प्राप्त करिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होता है, जिससे आग को बुझाने में बहुत मदद मिलती है। 11 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, बिल्कुल सही है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, बिल्कुल सही है। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, बिल्कुल गलत है। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह गलत मिलान है। एड्स फैलता है किससे? तो एड्स शारीरिक संपर्क से फैलता है और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। आगे देखिए 13 नंबर है कि अल्फा विष किससे बना होता है? अल्फा विष कवक से बना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रदूषण संकेतक है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है लाइकेन या ब्यूटीफेक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 15 नंबर है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? इसे उत्तक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। टिश्यू या उत्तक एक ही नाम है। 16 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है? तो पर्यावरण के लिए खतरा यूकेलिप्टस को माना जाता है, क्योंकि यह वृक्ष जहाँ भी पाया जाता है या अपने आसपास के पौधों के पानी की कमी ला देता है। यानी यूकेलिप्टस और अन्य पौधों में पानी के लिए एक मारामारी होता है, प्रतिद्वंदी हो जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टस पानी को अधिक मात्रा में सोख लेता है तो अन्य पौधों को पानी नहीं मिल पाता, जिससे वो सूख जाते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे 17 नंबर के निम्नलिखित में से किसने एजेंडा 21 को अपनाया था? एजेंडा 21 को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया था और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 ईस्वी में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है, जो 1997 में पहली बार हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ओजोन परत से संबंधित है, इसका प्रथम सम्मेलन 1987 में हुआ। सतत विकास पर शिखर सम्मेलन का पहला जो सम्मेलन हुआ 2002 ईस्वी में हुआ। चलिए आगे है 18 नंबर। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाता है। ऑप्शन 2 सही है। रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष और प्रथम आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 1997 ईस्वी को मनाया गया था। आगे है 20 नंबर। 2 अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे इकोटोन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है। 2 अलग अलग समुदाय के बीच के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिक
वह अपराधियों के गठबंधन की जांच की रिपोर्ट दिया था। तो उस समिति का नाम था बोहरा समिति। बोहरा समिति नहीं, राजनीतियों और अपराधियों के गठबंधन की जांच का रिपोर्ट दिया था। बोहरा समिति का गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से है। गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। और राजमन्नार समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। आगे देख लेते हैं 22 नंबर की निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है किसके द्वारा। तो निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। 23 नंबर है कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु तो सिद्धांतों में सम्मिलित है कौन। ऑप्शन है यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, बिल्कुल सही है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगा, यह भी सत्य है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के निर्वाचन सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, यह भी सही है। और राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने के स्वतंत्रता होगी, यह भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। आगे 24 नंबर के संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया है। तो इसे 24वां संशोधन के द्वारा इसे छीन लिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 24वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा हुआ था। इसमें बहुत सारी चीजें हटाया गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया था, जिसमें से था मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और साथ ही साथ समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। 23वां संविधान संशोधन 1969 ईस्वी में हुआ। आगे देखते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान के 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय को शामिल किया गया है, जिसमें से ग्रामीण खेल को शामिल नहीं किया गया है। 26 नंबर है, मुद्रास्फीति के उच्च दर और बेरोजगारी के उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं। तो इसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ऑप्शन 2 सही है। वर्तमान में भारत में रुपए के पूर्ण परिवर्तन लागू है भुगतान के संतुलन के किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालू खाते पर। आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है। 27 का आंसर है चालू खाते पर। ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए 28 नंबर है कि सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो इसमें से नैतिक दबाव शामिल नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बाकी बैंक की दर नीति, नगद रिजर्व अनुपात और खुला बाजार प्रचलन तीनों शामिल है। निम्नलिखित में क्या सही है, यानी कौन सा कथन जो है सही है। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर गोल्ड रिफाइनरी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है, बिल्कुल सही है। कर्नाटक का कोलार खान भारत में स्वर्ण उत्पादन में सबसे आगे है, बिल्कुल सही है। बिहार के जमुई के करमतिया खान में सबसे अधिक स्वर्ण रिजर्व का संख्या पाया गया, तो यह भी सही है। हट्टी स्वर्ण खान तमिलनाडु में बिल्कुल गलत है। हट्टी स्वर्ण खान कर्नाटक राज्य में है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। तो सही कौन सा है, तो सही 1 और 2 3 है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए कि स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित किया गया, यानी आजादी के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया है। तो 1948 में किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर है। अधिपत्य शब्द का तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य है एक प्रमुख विचारधारा जो आर्थिक, राजनीतिक और सशक्तिकरण शक्ति को वैध बनाती है। ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अधिनयवादी समाज की विशेषता नहीं है। तो नागरिकों के आवागमन की स्वतंत्रता इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर है, निम्नलिखित में किस देश को मध्य एशिया का चौराहा भी कहा जाता है। मध्य एशिया का चौराहा अफगानिस्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। तो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में पाया जाता है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। इसकी सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर देखा जाता है। ऑप्शन सी सही है। समुद्री समीर बहती है किस ओर। तो समुद्री समीर दिन के समय बहता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हवाएं जो होती है वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और दिन के समय समुद्र का तापमान कम होता है पृथ्वी की अपेक्षा, इसलिए हवा जो होती है वह समुद्र से पृथ्वी की ओर बहता है, उसे समुद्री समीर कहते हैं। आगे देखिए चक्रवात कब होता है। तो चक्रवात जब केंद्र में निम्न दाब हो और चारों ओर उच्च दाब हो, तो उस समय चक्रवात पैदा होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 38 नंबर है कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसता है। तो इसके नहीं बरसने का कारण है कम आर्द्रता। ऑप्शन डी सही है। 39 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है। हनीमून लेक टिटिकाका झील को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। आगे है कि 40 नंबर के म्यांमार अवस्थित है। तो म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है। 41 नंबर है, सख्त संमत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम माह कौन होता है। यानी राष्ट्रीय पंचांग जिसे सख्त संमत कहते हैं, उसके अनुसार प्रथम महीना कौन सा होता है। तो वह चैत होता है और अंतिम महीना
फागुन होता है। 42 नंबर है कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उन व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है जिन्हें वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया है। तो यह पुरस्कार इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 43 नंबर है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया था। 44 नंबर है कि किस राजनीतिज्ञ ने द कोअलिशन ईयर 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखा है। तो यह पुस्तक प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया था। 45 नंबर है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। गाय बैल में कौन सा समास है। जब दो शब्दों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में जब बीच में हाइफन आ जाए तो उसका मतलब होता है गाय और बैल हो जाता है, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ब्लिंक ऑफ आई, ब्लिंक ऑफ एनी आई का सही अर्थ क्या होता है। तो इसका सही अर्थ होता है क्षण भर में। ऑप्शन डी सही है। 48 नंबर हो जाके मानव विकास सूचकांक कौन प्रकाशित करता है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। आगे 49 नंबर के 96वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार में ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो इसके डायरेक्टर कौन थे। तो इसका डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे 50 नंबर और अंतिम प्रश्न है कि वर्ष 2023 के लिए मुझे पहचानो उपन्यास के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह संजीव कुमार शर्मा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। चलिए सेट नंबर 6 यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।